अ, जो स्वयं करता धरता है, प्रभु उसको दृष्टा भाव से देखते हैं। तो ऐसे तो वाणी खुल गई कि जो स्वयं करता धरता है, भगवान उसे देखते ही रहते हैं, जस्ट कुछ करते नहीं। पर पता नहीं, मुझे थोड़ा दूसरा भाव आया कि जो स्वयं करता धरता है, यानी मनुष्य के भीतर, जब मनुष्य को जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर भगवान उसको दृष्टा भाव से ही देखते रहते हैं। क्योंकि उसने खुद को जान लिया कि वो क्या है, और वो देख पाता है कि उसके भीतर जो आत्म शक्ति है उसी से ही सब कुछ हो रहा है। तो परमात्मा है, वो उसको दृष्टा भाव से देखते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने आप चल रहा है, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। उसी तरह जैसे वृक्ष हो जाता है तो वो धरती से अपने आप पानी खींच लेता है, और छोटे पौधों को पानी देना पड़ता है। तो इसी तरह समझ में आया कि जिसने खुद को जान लिया, परमात्मा प्रभु उसको दृष्टा भाव से देखते हैं। और दूसरी, जो गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव वश करे। तो जिन्होंने गुरु के चरणों की रज को सर पर रखा है, यानी जो अहंकार शून्य हो जाता है, रज बन जाता है, तो कहा तेजन सकल विभव वश करहि। तो फिर ये जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व का वैभव, माया, सब कुछ उसके वश में हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकार शून्य हो गया, फिर प्रकृति उसका अनुकरण और अनुसरण करने लगती है। जैसे गुरुदेव हमें संतमणि में बताते हैं कि जो मेरी ओर चलने लगता है, ये माया फिर उसकी ओर चलने लगती है, उसका पीछा करती है। और जब तक हम माया के पीछे पड़ते हैं, तब तक ये माया हमसे दूर भागती है। तो जिसने जो ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देता है, फिर ये सकल विश्व वैभव उसके वश में हो जाते हैं। यही समझ में आया भाव। हरि ओम।